बाकी चीजें कहाँ हैं इसकी? आप लोगों ने कुछ काम किया है? सब फाइल मिल के एक बार चेक करना। ओके। ने 18 पे करा है ना काम? यस सर। हाँ ठीक है। करता हूँ चेक। स्लाइडिंग डोर। कौन सी फाइल है? चल लाइट मैंने हटा दिया ना। एक्चुअली क्या करूँ मैं? तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेट कैरेक्टर लाइटिंग। चलिए
बाकी चीज़ें कहाँ हैं? सारी चीज़ें कहाँ हो गई? फाइल ही ठीक नहीं आ रही है। तो बैकग्राउंड कहाँ है? ये ठीक है। हाँ, मटेरियल मिल सकता है। स्टेयर दीजिए। स्टेयर दीजिए। इसके पंप में भी स्टेयर पंप। तो ठीक है। ठीक है, इसमें कैमरा भी होना चाहिए। कैमरा, 2 कैमरा है इसमें। नहीं, ये नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो और कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक और कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव 1 के नाम से। ठीक है, पर्सपेक्टिव 1 आपने एक और कैमरा लिया है और इसे सेलेक्ट करते हैं। आप पर्सपेक्टिव 1 आ गया ये, और इसे लॉक करते हैं। राइट क्लिक एंड लॉक। लॉक हो जाएगी। चलिए, हमारे पास यहाँ एक सीन है। इसे हमें फ़िलहाल तो डे लाइट करना है ना? लैंप भी है इसमें, लेकिन डे लाइट करना है, तो उसके लिए हमें एक सन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना? तो क्या करेंगे आप इसके लिए? सन के लिए कौन सी लाइट लेंगे? बताइए सभी, सन के लिए हम कौन सी लाइट लें? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हम्म, अच्छा, चैट बॉक्स में चेक कर लीजिए। अच्छा, चैट बॉक्स में यार यार साउंड नहीं आता है। विनय एंड योगेश डायरेक्ट लाइट, और बाकी लोग मेहर। तो डायरेक्ट लाइट क्यों नहीं भाई? सनलाइट लेनी है तो सनलाइट तो ओवरऑल लाइटिंग देनी चाहिए, तो 360 डिग्री टाइप लाइट होनी चाहिए ना। तो एम्बिएंट लाइट सही नहीं होगा? चलिए, तो सन जो है वो एक डायरेक्शनल लाइट है, तो हमें वही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ जाते हैं, एक डायरेक्ट लाइट ले लेते हैं। ये आपका डायरेक्ट लाइट।
बड़ा कर ले, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके। तो आई थिंक लाइट्स यहाँ से ऑफ है, इसे भी बंद कर दे अब, जरूरत नहीं। और भी लाइटें हैं क्या इसमें? बहुत सारी लाइटें हैं इसमें तो। ये सारी लाइटें आप डिलीट कर लें। तो ये आपका एक सनलाइट। तो हमें डायरेक्शन इसका चेंज करना है, अब चेंज करें। विंडो के डायरेक्शन पे आप लाइट इसके अंदर डालना चाहते हैं तो इसे 0 कर लें, इसे भी 0 कर लें। ये रहे लाइट। लाइट जानने के लिए क्या करेंगे आप? आपने जो व्यू बनाया था कोई भी एक आप पिक कर ले, उसमें से रेंडर 1, ये रहा। ये और इसका रेंडर चेक करें आप, माया सॉफ्टवेयर रेंडरिंग। तो हमें ये रेंडर मिल रहा है। कैमरा कौन सा दिया है? पर्सपेक्टिव रेंडर कर दिया। सेलेक्ट करें आप। एक बार रेंडर सेटिंग में चेक कर लें। तो हमें रेंडर जो रखना था वो कौन सा कैमरा है? रेंडर कैम है ना। तो यहाँ जाएं आप रेंडर सेटिंग में, और यहाँ आपको रेंडरेबल कैमरा दिया होगा, तो आप इसे रेंडर कैम कर लें। ये अब क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्या दिक्कतें हैं? और हम इसे क्या, कौन है? स्टेयर्स का टेक्सचर सर। आवाज फिर से बोलो, क्या बोल रहे तुम? स्टेयर का टेक्सचर गया सर। टेक्सचर गया? कैसा लग रहा है? यस सर। कौन है ये? विनय। विनय? यस सर। अच्छा, अगर देखो तो टेक्सचर तो है। क्या तो पता चला कि टेक्सचर गया? तो ज्यादा डार्क है सर। डार्क क्या, वहाँ लाइट ही नहीं पहुंच रही है। ग्रे 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 लग रहा था सर, इसलिए। लाइट ही नहीं पहुंच रही वहाँ, पता है तुम्हें? क्योंकि तुमने जिस डायरेक्शन में लाइट रखी है वो स्टेयर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो? तो वहाँ लाइट ही नहीं पहुंच रही है। तो हो क्या रहा है कि आपने समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। इस डायरेक्शन से लाइट रखी ना, ये सारे रेज ऐसे ही आ रहे हैं। तो जब ऐसे रेज आ रहे हैं तो इस वाले एरियाज पे तो रेज आ ही नहीं रहे हैं, है ना। तो जब नहीं आ रहे तो ब्लैक आएगा ना, वहाँ कोई लाइट ही नहीं है, तो ब्लैक आएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसा रख देता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, पहले आप लोगों को, चलो ठीक है, इसी में देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ये बताइए अब हमें ये तो ठीक है, आप समझ गए कि यहाँ लाइट नहीं आ रही है, बाकी और भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? फ्लोर पे है सर, ये पूरा क्या नहीं है? है सर। फ्लोर पूरा इल्यूमिनेट हो रहा है सर। सर सिर्फ फ्लोर लाइट हो में रहा है। लाइट जा रही है, हाँ, फ्लोर में लाइट जा रही है बस सर। तो लाइट आपने जहाँ रखी है उसके अकॉर्डिंग ही फ्लोर में ही जाएगी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, लाइट में आपने शैडो ऑन किया नहीं है ना। तो इस माइक ऑफ कर दो जॉर्ज। ये तुम्हारे माइक से मेरी आवाज़ क्यों आ रही है? चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ थे। एक्चुअल में हम लोगों ने शैडो ऑन किया नहीं है। आप यहाँ जाए और शैडो ऑन कर लें। शैडो के लिए मैंने आपको बताया
कि कौन कौन से शैडो यूज़ करेंगे। 2 शैडो होगी, एक डेप्थ मैप, एक और क्या होगा? रे ट्रेस। रेड हाँ, तो रेड Ray ट्रेस tracing। तो हमें जब ट्रांसपेरेंसी होगी कहीं तो हम यूज़ करेंगे, है ना? तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये खाली ही है एक्चुअल में, है। तो डेप्थ मैप में ही जाते हैं हम लोग और अब रेंडर करते हैं, है ना? तो आप लोग बता सकते हो कि अब रेंडर में क्या दिखेगा? अभी मैंने रेंडर किया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि इसके बाद मैं रेंडर हिट करूँगा तो क्या दिखेगा मुझे यहाँ? गौरव, जितने भी अब फ्लोर आप जो देख रहे थे, ये देखिए, ये आ गया। अब ये चेक करना पड़ेगा ऐसा क्यों आया, क्या लिखा आपने? अच्छा, ये सर बोल रहे थे, तो यहाँ जाकर हमें चेक करना पड़ेगा ये ऐसा क्यों आया। तो ऐसा आने का रीज़न हो सकता है, आप एक काम करें, ये लाइट जो है आप इसे, इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज करें, ऊपर रखें। अब एक काम करें, इस लाइट को सेलेक्ट करें और पैनल में जाकर बोलें क्या, लुक थ्रू सेलेक्टेड। लुक थ्रू सेलेक्टेड, आप इसे जैसे ऑन करेंगे, अब देखिए आप लाइट के अंदर चले गए। अब आप लाइट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो अब मुझे लाइट तो यहाँ रखनी थी ना। अब आप जैसे कैमरा होता है ना, आप वैसे ही लाइट के अंदर चले गए, देखिए ये ऊपर चला गया। अभी मैंने इसे सेलेक्ट किया बस लाइट और बोला इसे लुक थ्रू सेलेक्टेड, तब मैं ये ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर ये देखिए, है ना? और आप यहाँ आके चेक कीजिए, तो ये पर्सपेक्टिव में कर देता हूँ, तो लाइट इसके फ्रंट में ये ऊपर देख रहा है, ये देखिए, यहाँ आ जाइए आप, यहाँ आ जाइए। अब देखिए आप लाइट के फ्रंट में चले आए, आपने जो सीन बनाया था उस सीन के फ्रंट में। अब आप ये देखिए, आप यहाँ जाते हैं तो अब देखिए आप साइड व्यू में आ जाए, ऊपर देखेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, तो अब देखिए लाइट जो नीचे थे ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। अब चेंज कीजिए, देखिए ये चेंज होगा, ठीक है? तो ये लुक थ्रू सेलेक्टेड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे, अब मुझे फ्लोर दिख रहा है ना? ये देखिए अब फ्लोर दिखाई दे रहा है ना? तो अब आप अगर रेंडर करेंगे तो आपको आपकी लाइट जो है वो प्रॉपर रेज में आनी चाहिए, ठीक है? तो होता क्या है कि आपके पास अगर ये तीनों व्यू है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है? तो फिर आप यहाँ आ जाइए, फ्रंट F प्रेस कीजिए, आपने इसे सेलेक्ट किया F, तो यहाँ जाकर आप लाइट्स ऑन कर लें, ये बंद है सब कुछ। अगर आप इस डायरेक्शन से इसे रख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लुक थ्रू सेलेक्टेड अगर करेंगे तो आप इसे प्रॉपर जो है रख पाएंगे, -360 180, है ना? यहाँ भी लाइट नहीं है, आप इसे ऑन कर लें, ये देखिए एकदम स्ट्राइट हो गया। अब इस डायरेक्शन में ये देखिए इसे हिट कर रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लाइट एक्चुअल में किसे और किस एरिया को हिट कर रहा है, तो आपको लाइट को सिलेक्ट करना होगा और बोलना होगा लुक थ्रू सेलेक्टेड, ठीक है? तो आप जो भी एरिया को लाइट दिखा रहा है उस एरिया पे चले आएंगे और आप 7 हिट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ये 7 हिट करने के बाद जैसे आप 5 से शेडेड देखते हैं, 6 से टेक्सचर देखते हैं और 7 से आप लाइट देख पाएंगे। तो मैं इसे थोड़ा और नीचे कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में हो गया रहा था, वो ऐसा हो गया था, इस तरह से आपने रख दिया था। अब ये हुआ गया, लाइट तो यहाँ से पास हो गया, निकल गया, कैमरे में आई नहीं कोई भी चीज़। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका बड़ा होता तो शायद ये दिखता, ये देखिए अब दिख रहा है ना? लेकिन वो लाइट के एरिया में, रीजन में आ नहीं रहा था। और आप इसे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि मुझे इस तरह से इसे रखना है, ये शैडो यहाँ बननी चाहिए। तो एक्चुअल में हो ये रहा है, मैं 5 हिट कर रहा हूँ, एक्चुअल में हो ये रहा है कि ये लाइट जो है
जिस डायरेक्शन में आपने रखा है उस डायरेक्शन में ये सारा ऑब्जेक्ट इसके आगे आ रहा है और इसका ये शैडो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर जब शैडो क्रिएट हो रहा है तो वो एरिया ब्लैक हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ये रीजन ओपन है, तो ये इस रीजन के ओपन होने से लाइट की रेज जो इसके अंदर से क्रॉस हो रही है वो आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो आप रेंडर करेंगे, आपको देखिए ये दिखेगा एकदम डार्क हो। देखो ये यहाँ पे कुछ वायर बना हुआ था, अब इसके बैक साइड का जो है वो दिख रहा है। तो लाइट इसके अपोजिट में था तो वो बैक साइड का दिखा रहा था। तो आप रेंडर करें और देखेंगे नीचे, ये देखिए है ना। और अगर आप इससे और चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आगे की तरफ चला गया है तो आप इसे सेलेक्ट करें। अब मैनुअली भी कर सकते हैं आप, ये देखिए यूं यूं, ठीक है। चलिए तो अपने इसे यहाँ रख दिया। तो अब हुआ क्या कि लाइट तो ले लिया आपने, ये सनलाइट है। आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट बाकी का एरिया जो है वो इल्यूमिनेट नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या किया जाए, बाउंस लाइट। बाउंस लाइट। एम्बिएंट लाइट। लास्ट क्लास भी हम लोगों ने कुछ बाउंस से रिलेटेड कुछ काम किया था, है ना। एक छोटा इंटीरियर था शायद, टेबल यस सर। इस टाइप से, है ना। तो एक हमारी मेन लाइट थी, उसके बाद हम लोगों ने बाउंस लाइट क्रिएट किया था। हाँ तो आपको भी वैसे ही करना है, हमें दिखाना ये है कि सनलाइट से हो क्या रहा है। ये कुछ लाइट अभी तो फिलहाल बाउंस हो नहीं रहा है, ये सारी लाइट की रेज यहाँ पे आकर डाई हो जा रही है, ये बाउंस नहीं कर रहा कुछ भी। तो हमें इसे बाउंस बैक करवा कर ये सारे एरियाज को इल्यूमिनेट करना है, ठीक है। तो बाउंस लाइट के लिए हम क्या करेंगे, एम्बिएंट लाइट का। एम्बिएंट लाइट लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। एम्बिएंट लाइट एक्चुअल में होता क्या है कि ओवरऑल एक जैसी लाइट देगा, तो हमें ओवरऑल एक जैसी लाइट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बता रहा हूँ, ये देखो पॉइंट हो लाइट फिर। रुक के जा, सारी लाइट बता देगा ऐसे तो तू। तो हो क्या रहा है कि जैसे ये जो एरिया है यहाँ पे लाइट ज़्यादा आएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट हिट कर रही है। यहाँ पे बाउंस होने के बाद यहाँ भी लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, बट ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो शायद यहाँ पे लाइट कम होनी चाहिए। यहाँ पर लाइट बाउंस 2-3 बाउंसेस के बाद शायद यहाँ लाइट पहुंचेगी, तो यहाँ पे लाइट कम होनी चाहिए। तो एम्बिएंट लाइट रखेंगे ना, एक जैसी लाइट दे देगा वो हर एक जगह, तो वो फ्लैटनेस ना इंक्रीज कर देगा, इसलिए देखने में वो फ्लैट लगता है सरफेस, कि उसके अंदर कोई ये ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। एक ही जैसी लाइट जो है वो आपको दे रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो हमें लाइट में डेप्थ में और शेडो में वेरिएशन क्रिएट करना है, तो हमें अलग अलग लाइट लेनी होगी। तो एक काम करते हैं कि अगर हम लोग एक यहाँ से स्पॉटलाइट लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने एक स्पॉटलाइट लिया, ये ऐसे अभी अभी आपको मैंने बताया कि स्पॉटलाइट आप इसे प्लेस कर सकते हैं, ये तो सामने से भी ऐसे प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 हिट करके भी आप प्लेस कर सकते हो कि इतने रीजन को ये इल्यूमिनेट कर रहा है, और आप इसके अंदर जाकर भी इसे प्लेस कर सकते हो कि आपको कौन से एरिया को देखना है। ये क्योंकि अभी लाइट में डीके नहीं है, डीके बताया था ना आप लोगों को, तो ये इसे जहाँ भी रखें आप, अगर आप इसे पास में रख रहे हैं या डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला ना। हाँ जब इसमें डीके ऑन होगा तब तो इसके रेज जो है वो डाई होंगे। तो अभी देखते हैं क्या है। तो आपने ये एक लाइट सामने से रखा, इसे कौन से एरिया को एलिमिनेट करने के लिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए, तो आपने इसे सेव किया और रेंडर कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ें दिखने लगी, है ना। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हेलो, लाइट की डायरेक्शन। लाइट की इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें तो सबसे पहले मैंने शैडो जो है ऑफ रखा हुआ और रे ट्रेस शैडो यूज़ हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट शैडो जो है वो लेता है, वो आप कोई भी लाइट ले वो शैडो क्रिएट करेगा ही, लेकिन वो रे ट्रेस शैडो यूज़ करता है। अब रे ट्रेस शैडो है लेकिन शैडो दिखा क्यों नहीं रहा? स्पॉटलाइट की रिसीव और कास्ट शैडो ऑफ। अच्छा, ये स्पॉटलाइट की शैडो दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं सर। तो इसकी शैडो, रुक जाओ 2 मिनट, ज़रा मुझे पूछने ये सारी चीज़ें पढ़ाई है यार, बताया तो मुझे पूछना है ना, इन लोगों को पता है कि नहीं, है ना आकाश? हाँ, जन्नत, ये आप लोग को लग रहा है क्या कि ये जो स्पॉटलाइट है उसकी शैडो है इसमें? हाँ, और अगर नहीं है तो मैंने तो शैडो ऑन किया हुआ है यहाँ पर, तो है क्यों नहीं? आकाश एंड जन्नत बताइए। ऐसे जो मैंने पूछा आप लोग समझ गए मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? यस सर। तू कौन है, आकाश है कि जन्नत है, बता। देखा, आकाश ने बोला हाँ। क्वेश्चन समझ गए आप? ठीक है, बताइए तो ऐसा क्यों हो रहा है? जन्नत, आप समझ गई क्या पूछा मैंने? नहीं समझी आप? हाँ ठीक है, रे वेरी ट्रेसिंग गुड। शैडो जो होती है एक वो से तो सर ट्रांसपेरेंसी होती है शायद। एक सेकंड, कौन है ये? आकाश? यस सर। आकाश एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसे क्वेश्चन समझाने दो। हाँ, मैंने ये पूछा कि जैसे अभी आप ये एक मैंने लाइट ली थी, इसकी शैडो सभी को दिखाई दे रही है, ये सब शैडो, बाकी पूरा एरिया डार्कर हो रहा था, तो डायरेक्शनल लाइट की शैडो थी हमारे पास, है ना? मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, बंद क्या करो, इसकी तो है ही यहाँ पे रेंडर, ये सारी जितनी भी शैडो है आप डायरेक्शनल लाइट की देख रहे हो, बट अभी मैंने एक स्पॉट लाइट लिया, स्पॉटलाइट की शैडो बोल रहे हैं ये लोग नहीं है, तो स्पॉटलाइट की शैडो नहीं है, तो बट यहाँ से तो शैडो ऑन है, तो फिर ये क्यों नहीं हो शैडो वहाँ पे? जब शैडो ऑन है तो शैडो क्यों नहीं है? हाँ जी बताओ, आकाश क्या बोल रहे थे? सर मैं आकाश कह रहा बोल, था ये हाँ रे ट्रेसिंग शैडोज जो होती है वो तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए होती है ना। हाँ हाँ, नहीं वो ट्रांसपेरेंट तो के लिए मेरे नहीं हिसाब होती, वो ओवरऑल होती है, वो शैडो रियल टाइम शैडो जनरेट करता है वो, ठीक है? अगर ट्रांसपेरेंट होता है तो ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग जिस तरह की शैडो होनी चाहिए वो शैडो देता है, वो देगा वो, ठीक है? तो शैडो ऐसा नहीं कि जब ट्रांसपेरेंट को ही देगा सिर्फ, हर एक शैडो ओवरऑल के लिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट के लिए वो ट्रांसपेरेंसी के साथ शैडो देता है, डेप्थ मैप ट्रांसपेरेंसी को रीड नहीं करता है। तो सर रे ट्रेस ऑन है तो शायद रेंडर सेटिंग से भी रे ट्रेसिंग क्वालिटी ऑन करनी पड़ेगी। शायद नहीं, वही करनी पड़ेगी। तो आप अच्छा। यहाँ आएंगे रे ट्रेसिंग क्वालिटी, यहाँ जाएंगे तो देखेंगे आप ये रेंडर सेटिंग ने तो अलाउ किया ही नहीं कि आपकी रे ट्रेसिंग को वो रेंडर किया, रेंडर इंजन से पास करे, है ना? तो आप अगर शैडो रेट्रे शैडो आपने यूज़ किया है और यहाँ से शैडो ऑन है और उसके बाद भी शैडो नहीं देख पा रहे, तो ये आप लोग को मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही बताया है ना कि आप कहाँ जाएंगे, रेंडर सेटिंग में जाएंगे, माया सॉफ्टवेयर में आपको रे ट्रेसिंग क्वालिटी के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाएंगे रे ट्रेसिंग ऑन कर देंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों की रे ट्रेसिंग होगी यहाँ पे। अब आप जाएं और ये शैडो जो है कैलकुलेट करेगा, ये देखिए अब हुआ क्या कि शैडो हमें मिलना शुरू हो गया, है ना? लेकिन प्रॉब्लम है कुछ, आप लोग को फाइल दिखाई दे रही है, इसमें प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो अब देखो, हाँ हाँ वो अभी देखो,
अभी इससे पहले आ रहे हैं, देखो ये यहाँ पर एरिया पूरा जो है कंप्लीट वॉल आप देख रहे हो, बट ये डार्क हो गया। क्यों डार्क हो गया भाई? इसकी शेडो तो बनेगी ना, तो इसकी शेडो बनेगी तो ये एरिया कैसे दिखेगा? ये देखो ये डार्कर हो गया। इससे पहले ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, है ना? तो इसकी शेडो जब आप ऑन करोगे ये तो पास थ्रू हो जा रहा है ना, जब शेडो नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट से भी पास थ्रू हो जाएगा, इसको भी क्रॉस कर जा रहा है, इसको क्रॉस कर जा रहा है, ये देखो। और पीछे पीछे की तरफ भी आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे रेंडर ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे कलर के साथ। हाँ प्रताप सिंह क्या बोल रहे थे? हाँ सर, डायरेक्शन का बोल रहा था किसका? सर, शैडो का। वेरी गुड। शैडो की डायरेक्शन अगर आप देखें तो शैडो का क्या है कि शैडो आपने जनरेट करना चाहा किससे? सनलाइट से। और सनलाइट आप ये जो शैडो बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का शैडो, इस ऑब्जेक्ट का शैडो, इन सबको शैडो अगर आप देख रहे हैं तो ये सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है ना? बन रहा है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम शैडो बंद कर सकते हैं? शैडो अगर बंद करेंगे तो हमारे पास फिर ये जो है रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको डेप्थ नहीं दिखेगा, है ना? तो शैडो तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग इसके लिए? तो आते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ये है नहीं, क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं अगर लाइट रेज और शैडो लाइट रेडियस और शैडो रेज आप लोग को बताया है मैंने, इसे आप यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेता है, किसमें रेंडर टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, और ज़्यादा लाइट है तो आप ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर देगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मैंने जो ये लाइट ली है इसमें ऊपर आते हैं, कोन, एंगल और पेनिम्ब्रा और ड्रॉप ऑफ, इन सबको यूज़ नहीं किया है। रीज़न ये है कि लाइट जो हम लोगों ने लिया है ना, ये देखिए दिखा रहा है ये, तो इसे हम लोगों ने आप यहाँ चले जाए, लुक थ्रू सिलेक्टेड, तो आप देखें कि इसे पूरा ओवरऑल जो है इस एनवायरनमेंट के बाहर रखा हुआ। तो यानी कि ये जो लाइट इसके अंदर से जो कोई भी जितनी भी लाइटें निकल रही हैं, जो भी लाइट आ रही है, वो पेनिम्ब्रा और ड्रॉप ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी कोन के अंदर लाइट रखा हुआ है ना? ये कोई ड्रॉप ऑफ नहीं दे रहा, कोई फेदर एजेस जो है स्मूथ नहीं कर रहा है। ये सारे ऑप्शंस तभी यूज़ करेंगे आप जब ये इसका रीज़न आपके प्रोजेक्ट के अंदर हो, है ना? तो ये अभी फ़िलहाल बाहर है, तो आप इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ दें और आप आ जाए यहाँ शैडो मैप में, डेप्थ मैप शैडो जो है यहाँ आ जाए आप। और यहाँ आने के बाद अभी आप एक बार फिर से रेंडर देखें, तो इतना हार्ड तो होगा नहीं रेंडर, ये थोड़ा सॉफ्ट देगा। ये एजेस इसके पिक्सेलेट होंगे, तो मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ, 256 कर दूँ क्या? तो ये देखिए ये और थोड़े एजेस जो हैं वो पिक्सेलेट ज़्यादा होने लगे, क्योंकि आपने शैडो जो है उसके इसकी इमेज क्वालिटी कम रखी हुई है। ये ऑप्शंस क्लियर है सभी का? हिमानी और जॉर्ज, ये सारे ऑप्शंस जो मैं बता रहा हूँ ये क्लियर है? अगर नहीं है तो फिर बता सकते हो आप लोग मुझे, क्योंकि ये सब मैं करा चुका ना, तो ये अभी इस बैच के जो स्टूडेंट है उन्हें समझ आ रहा है। तो आप लोग ये बताएं एलेक्स, ठीक है, ये शैडो मैप और रे ट्रेस और ये क्वालिटी जो मैंने रे ट्रेसिंग क्वालिटी ऑन करी, ये सब क्लियर है ना जॉर्ज? ठीक है। और हिमानी आप? यस सर। ठीक है, गुड है। प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, ओके सर। क्योंकि अभी इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्लास होगी, थर्ड क्लास ऐसे ही कुछ होगी, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और अगर प्रॉब्लम होगी तो बता देना, तो हम लोग वहाँ पर रुक कर कुछ कर सकते हैं, ठीक है जॉर्ज? अच्छा, एक और बच्ची आने वाली थी, क्या नाम था उसका? आकांक्षा सर। हाँ, वो आप जानते हो उसे? यस सर, वो आज ऐड नहीं हो पाई। अच्छा, आज नहीं आई, ठीक है। तो
क्लास ख़त्म होने से पहले मुझे कुछ याद दिलाना, आपको कुछ बताना है। ओके सर। चलिए, तो ये 128 अगर मैं रख रहा हूँ, ज़्यादा होगा क्या? एक्चुअल में ये बहुत शार्प आ रहा था, इसका हमें कुछ करना था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा जो है इसे कम किया, पिक्सेलेट होने लगा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे फ़िल्टर साइज़ मिलेगा, है ना। फ़िल्टर साइज़ अगर हम लोग इसे यहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, तो 5 किया है अभी, और मैं इसे रीजन रेंडर कर रहा हूँ। इतने रीजन को सिलेक्ट किया तो आपने देखा यहाँ पर बराबर, तो ये ब्लेंड हो गया है ना। और आप लाइट में भी देखेंगे, ये लाइट भी जो है, लाइट में से कुछ किया नहीं मैंने, इंटेंसिटी और कलर में कुछ भी नहीं किया, है ना। योगेश, आपने इंटेंसिटी के लिए बोला था, तो इंटेंसिटी मैंने उस टाइम नहीं कम किया, कि जब ये रेंडर होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इंटेंसिटी लेनी है हमें। ये देखिए, ये वाइट, ये थोड़ा शैडो जब इसमें मर्ज हो रहा है तो ये आउटपुट कुछ और दे रहा है। तो अब जो ओवरऑल एक रेंडर देते हैं, ठीक है, तो ये हमें आउटपुट इस टाइप से कुछ मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लाइट है वो सनलाइट के, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सनलाइट ही सबसे ज़्यादा विजिबल है, क्योंकि उसकी शैडो हमें देखने को मिल रही है। और भी अभी कुछ रीज़न है जो इल्यूमिनेट कराना है हमें, बाकी है। फिलहाल आपने एक ही लाइट ली है, तो ये आपको शायद इसलिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको कुछ ओके टाइप लग रहा है, क्योंकि आपने कैमरा एंगल ऐसा रखा हुआ है ना, उस कैमरा एंगल से सिर्फ एक ही लाइट आप एक ही डायरेक्शन को देख पा रहे हो। अगर आप मे बी यहाँ पे कैमरा एंगल चेंज करोगे तो आपको कुछ इशू होगा। ये देखिए, मैंने कैमरा एंगल चेंज किया और मैं इसे सेव करता हूँ और रेंडर कर देता हूँ। तो आप रेंडर सेटिंग में जाएंगे और कहाँ गया कैमरा, पर्सपेक्टिव 1, ये देखिए, तो आप देखेंगे कि ये एरिया बहुत ज़्यादा डार्कर होगा, इतना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डार्कर होगा। ऊपर रूफ देखेंगे तो डार्कर होगा, और इसकी इंटेंसिटी जितनी है, क्योंकि अगर ये सन या स्काई भी मान सकते हैं, स्काई से अगर ये इल्यूमिनेट हो रहा है, जो कि हमें पता नहीं कि हमने किससे इल्यूमिनेट किया है, स्काई है कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी जो है वो एकदम थोड़ा देख पा रहे हैं। तो ये अगर इतना ज़्यादा इल्यूमिनेट हो रहा है तो हमें यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा। ये जो वॉल है इसकी भी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़नी चाहिए, और ऊपर जो रूफ है यहाँ भी आपको इंटेंसिटी कुछ देनी होगी, ठीक है। तो और एक और चीज़ देखेंगे आप, तो ये आप जो पिलर देख रहे हैं, वुडन पिलर जो है बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट हो रहा है ना। तो आपके जो स्पॉटलाइट है वो डायरेक्ट इसके ऊपर हिट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और ये कलर भी थोड़ा ब्राइटर है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि सन जो है इस डायरेक्शन में है, बट सन का डायरेक्शन तो कुछ और है। देखिए आप यहाँ पे, तो आप जो है इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेंसिटी यहाँ से कम कर सकते हैं। और हम लोगों ने डीके ऑन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि डीके ऑन नहीं करने से ये होगा कि जो सन की जो रेज, सनलाइट जो है, और डीके हमें ऑन करने है कि नहीं, क्या आप लोग बता सकते हैं? और हमने जो सन ली है उसकी भी, उस लाइट की भी डीके ऑन नहीं करी, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, मैं तुम लोगों को कोई एक्सटीरियर या इंटीरियर लाइट नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी लाइट के फीचर समझा रहा हूँ कि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट नीड जैसे है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइट को हम कैसे यूज़ करें, कौन सा ऑप्शन यूज़ करें,
और हमें क्या करना होगा वो सब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप शायद इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो। जरा 1 मिनट रुकना। तो हाँ, इसकी डीके के लिए पूछ रहा था, डीके ऑन करना है कि नहीं, क्या करें गौरव, डीके ऑन कर सकते हैं इसका या नहीं करनी? और सन जो हम लोगों ने ली है उसकी भी शायद डीके ऑन नहीं करेगी, तो क्या हमें डीके ऑन करना है या नहीं? सर स्पॉटलाइट में होगा, मगर जो डायरेक्ट सनलाइट ली है उसमें तो डीके का मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि सर वो नेचुरल लाइट है उस। वेरी गुड, क्योंकि वो सन है, सनलाइट के अंदर डीके नहीं होगा। उसकी इंटेंसिटी आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि आप कहीं भी जाओ, आपकी सन अभी इस टाइम में इस डेट पे जो इंटेंसिटी यहाँ दे रहा है शायद ओवरऑल हर जगह वही इंटेंसिटी देगा, डीके होगा नहीं उसके अंदर, है ना? तो सन में तो डीके ऑन नहीं करना हमें, सन और वो डायरेक्शन लाइट है, सन की तो आप डीके ऑन नहीं करेंगे। बट सनलाइट से आप जो बाउंस बैक कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाउंस बैक वाली जो लाइट होगी वो तो सन की डायरेक्ट लाइट नहीं है, वो इनडायरेक्ट लाइट है, और वो एक टाइम पे कहीं ना कहीं डाई होना है। जैसे आप अपने रूम में देखो, आप बालकनी ओपन करो, विंडो ओपन करो, सन की रेज इन हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन एक तो वो इंटेंसिटी नहीं होगी जो इंटेंसिटी बाहर है, डायरेक्ट जो सनलाइट सन रेज से जो इंटेंसिटी मिल रहा है वो इंटेंसिटी होगा नहीं, और आप उसे देखोगे कि वो एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं जा पाएगा, अंदर तक नहीं जा पाएगा, वो डाई होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट लाइट है, बाउंस बैक होने के बाद आपको लाइट मिल रहा है। तो अगर आप इसमें देखें, क्योंकि आपने शैडो के ऊपर भी काम किया है और डीके भी ऑन कर दिया, इंटेंसिटी अभी आपने कुछ भी नहीं किया, और मैं रेंडर कर रहा हूँ कैमरा के लिए। ओके, ये देखिए, और अगर आपने शैडो बंद करके रेंडर किया और आप देखेंगे तो आपको सर नीचे से स्क्रॉल कीजिए आगे। अरे यार, ये तो ज़्यादा आपको इंटेंसिटी तो बढ़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत ही, नहीं ये वही है, छोड़ देते हैं। तो हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया गया लीनियर यूज़ किया है, और इसमें इस तरह का आउटपुट दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या करना पड़ेगा अब हमें? और अगर आप, हाँ, तो अगर आप यहाँ से कैमरा चेंज करते हैं, रेंडर कैम में आते हैं, और मैं इसे सेव कर रहा हूँ और रेंडर कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ, रेंडर कैम ये रहा, यहाँ आ जाए तो देखिए कि आपकी सन की इंटेंसिटी एज इट इज़ है, बट आपने जो ये वाली लाइट ली थी ना, ये जो है इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, क्योंकि आपने लीनियर डीके ऑन कर दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप लाइट इसे, की इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपने डीके ऑन किया है, और डीके जब आप ऑन करें, कहाँ गया स्पॉटलाइट, और डीके के लिए आप देख लेंगे आपने कौन सा लिया है, तो आपने लीनियर लिया है, और अगर क्वाड्रेटिक रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें। तो आप यहाँ आए और रेंडर करें, देखिए ये इंटेंसिटी अब इंक्रीज कर रहा है ये, तो मैं यहाँ पे थोड़ी और इंटेंसिटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर सकते हैं, और देख लेना अलग अलग डिग्री के लिए अलग अलग इंटेंसिटी होगा आपके पास। ठीक है, तो आपने ये इंटेंसिटी जो है दिया है, अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसे ये रख रहा हूँ। ठीक है, और अब हमारे पास जो है ये एरिया, तो ठीक है, हमें सही दिखने लगा।
बाकी जो एरियाज़ हैं, कुछ और एरियाज़ हैं, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये आखिर कैसे, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं हम यहाँ और देखते हैं हमारे पास जो ये लाइट है, क्या नाम है इसका, डायरेक्शनल लाइट। तो आप यहाँ देखेंगे डायरेक्शन और इसके कलर से रिलेटेड और इंटेंसिटी से रिलेटेड। बाकी ये जो आप ऑन ऑफ करते हो लाइट, तो वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। बट जैसे आप इसे सेलेक्ट कर रहे हो या आप कोई भी आर्टिफिशियल लाइट सेलेक्ट करोगे तो आपको ठीक ये ऑन ऑफ बटन के नीचे डी के ऑप्शन मिल जाएगा, बट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको कोई डीके नहीं होगा, ये विदाउट डीके वर्क करेगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसके लिए देखते हैं कि बाकी एरियाज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन सी लाइट लेनी पड़ेगी। क्या, हाँ लाइट तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो स्पॉट लाइट है वो आपने जिस डायरेक्शन में रखा उसी डायरेक्शन में लाइट प्रोवाइड कर रहा है, आपने इस डायरेक्शन में रखा इसी डायरेक्शन में लाइट दे रहा है वो। ठीक है, और एक और काम करो, आप इसे लेकर आप टॉप व्यू पे आ जाओ और देखो, तो ये आपकी लाइट है और इसमें रोटेशन में तो कोई वैल्यू आपने दिया नहीं है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है ये। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइट दे रहा है, डायरेक्शनल लाइट। ये अभी एक डायरेक्शनल लाइट जैसा वर्क कर रहा है, इसके सारे रेज एक डायरेक्शन पे मिलेंगे। और अगर आप हल्का सा भी टिल्ट कर दिया इसे इस तरह से, तो फिर आपको ये कहीं और भी इल्यूमिनेट करना शुरू कर देगा। तो एक बार आप रोटेशन में वैल्यू ज़रूर देख लेना। ठीक है, और टॉप व्यू से आकर चेक कर लेना ये जो भी लाइट आपने यूज़ किया है उस लाइट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, कैसा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप इसे स्केल कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्केल सिर्फ आपको कौन सी लाइट प्रॉब्लम करने वाला है, स्केल से एरिया लाइट है ना, बाकी जो लाइट है वो स्केल से उसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और स्केल दो ही लाइट होता है, एक दो तीन लाइट ही होंगे, एक तो आपका ये है स्पॉट लाइट और डायरेक्ट लाइट, ये दोनों स्केल हो जाते हैं बट इसकी इंटेंसिटी भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। और एरिया लाइट अगर आप स्केल करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी भी फर्क पड़ेगा। और वॉल्यूम लाइट, ये दो लाइट जो है ये इंटेंसिटी पे इफेक्ट होता है आफ्टर स्केलिंग। इन दोनों लाइट को आप स्केल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके इंटेंसिटी पे इफेक्ट नहीं करेगा। और ये लाइट तो स्केल होता ही नहीं। ठीक है, तो ये देखने के लिए है कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा छोटी है आपके सीन के अकॉर्डिंग तो आप इसे स्केल कर सकते हो। चलो अब मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ भी कुछ इल्यूमिनेशन चाहिए, एकदम डार्क हो रहा है ये देखो एकदम डार्क हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी लाइट लेंगे। तो ये जो अभी आप लोग सीख रहे हैं वो स्टैंडर्ड लाइटिंग है, स्कैनलाइन लाइटिंग है। इसमें आप एक्चुअल में लाइट को कंट्रोल करना सीखते हैं कि लाइट की कंट्रोलिंग आपके पास रहे 100%। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से लाइट को रखें, तो लाइट की कंट्रोलिंग आप सिर्फ यहीं सीख पाओगे। और कोई भी ऐसा कोई प्लगइन अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे लाइट आपके कंट्रोल में नहीं होता है, बहुत हद तक वो अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करने का ऑप्शन देता है। बट यहाँ पर पूरी तरीके से लाइट आपके कंट्रोल में है, आप इसे जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हो। लाइटिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग तब सीखेंगे जब आप स्टैंडर्ड लाइट पे विदाउट कोई प्लगइन आप लाइटिंग करते हैं तो। ठीक है, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बच्चे जो है वो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इसकी जगह पे कोई प्लगइन यूज़ करूँगा तो ये फटाफट रेंडर हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे प्लगइन्स हैं, कितने प्लगइन्स आप सीखते हैं। तो आपको लाइटिंग सीखनी है तो आपको स्टैंडर्ड लाइट सीखनी होगी। और मोस्टली जो है लाइटिंग के लिए अगर आपको टेस्ट टेक्निकल टेस्ट अगर आप किसी भी कंपनी के थ्रू उसके थ्रू होकर जाना है तो वो स्टैंडर्ड पे ही ज़्यादातर लाइटिंग के टेस्ट जो है वो कराते हैं। ठीक है, उन्हें देखना होता है कि आपको आपके लाइट के ऊपर आपका कितना कमांड है। तो अब मुझे ये बताएं कि इन सारे ऑप्शन को इन सारे एरियाज़ को हम लोग क्या करें, क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम लोग।
इसे कैसे इल्यूमिनेट करें? लाइट बहुत सारी है हमारे पास, एम्बिएंट है, डायरेक्ट है, पॉइंट है, स्पॉट है, एरिया है और वॉल्यूम है। स्पॉट पॉइंट या स्पॉटलाइट ले सकते हैं एरिया के लिए। पॉइंट और स्पॉट, चलो एक काम करते हैं योगेश, अच्छा है, गुड है यार, सिर्फ तुम ही आंसर देते हो, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? ये गौरव क्या कर रहा है? आकाश, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ गया? अगर हम लोग पॉइंट लाइट लेते सर हैं, आकाश ने एक क्वेश्चन पूछा है। आकाश ने एक क्वेश्चन पूछा सर, एरिया लाइट डायरेक्शनल लाइट दोनों ही ले, एरिया लाइट और डायरेक्शनल लाइट दोनों लेते हैं, डायरेक्शनल लाइट ले सकते हैं, ठीक है चलो देखते हैं। अब देखो ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि ये जो है, आप लाइट को समझने की कोशिश करो, आप खुद ब खुद जिस तरह का आउटपुट चाहिए आप कर सकते हो। देखो मैंने एक पॉइंट लाइट लिया, अभी मैं एरिया लाइट भी लूंगा, रुक जाओ। आपने एक पॉइंट लाइट लिया है, अभी पॉइंट लाइट क्या है, 360 डिग्री लाइट प्रोवाइड कर रहा है, मैं है ना, ये इस तरह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस, अगर आपने देखो इसे कहाँ रखा है, मैं बता रहा हूँ कि ये आप टॉप व्यू से आएंगे, 4 हिट करें तो आप देखो ये आप सेकंड वाले पिलर से आगे हो, है ना। तो अब जो है ये लाइट इस पिलर को भी इल्यूमिनेट करना शुरू कर देगा, ये है ना, इसे भी करेगा था। और ये ऑलरेडी पहले से इल्यूमिनेटेड है स्पॉटलाइट की तरह, इस एरिया पे भी काम करना शुरू कर देगा, ये पहले से इल्यूमिनेटेड है। इसे भी, ये देखो ये जो स्टेयर है इस पे भी वॉक करना शुरू कर, इसे भी हिट करना शुरू कर देगा ये, और ये पहले से इल्यूमिनेटेड है स्पॉटलाइट से, तो पता ये चला कि ये 360 लाइट देगा। और अगर आप बोलेंगे कि सर उसे हटा दो, उसे आप एक्सक्लूड कर सकते हो, तो अगर एक्सक्लूड करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और इस तरह से बहुत सारे हमें ऑब्जेक्ट्स एक्सक्लूड करने पड़ जाएंगे। तो इससे बेटर है कि हमारे पास दूसरी लाइट है, उसे देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो अभी इसने बोला आकाश ने कि सर आप एक क्या ले लो, एरिया लाइट ले लो। तो आकाश, एरिया लाइट को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप ऑब्वियस बात है कि आप इसकी क्या करोगे, साइज इंक्रीज करोगे ही करोगे, है ना। आपने इसे रख दिया यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए टॉप व्यू में आ जाए और आप इसे यहाँ रखें, तो आपको पता है कि एक तो ये लाइट आप जहाँ से रखोगे, है ना, आप जहाँ पे रखते हो वो वहीं से लाइट स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वहीं से लाइट स्टार्ट कर देगा, वो एक लाइन बनाना शुरू कर देगा, उसके पीछे बैक साइड उसके जहाँ से लाइट है उसके बाद वो डार्कर भी करेगा, ठीक है। तो इसे ब्लेंड करना एक तो डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसकी अगर आपने साइज इंक्रीज किया हुआ है तो इसके इंटेंसिटी पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है ना। और बाकी ये आप देखोगे तो इन सब जगहों पे भी आपको काफ़ी लाइट देना शुरू कर देगा। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, जिसे हमें कंट्रोल करना पड़ जाएगा। आप एक बार इसे ट्राई करके देखना, ठीक है आकाश, अब फाइल करोगे ना तो एक बार एरिया लाइट, जैसे कोई एक छोटा एरिया है या बड़ा एरिया मान लो, जैसे आप टीवी देख लो, मॉनिटर देख लो, इस तरह की लाइटिंग जहाँ से भी निकल कर आ रही है, बिलबोर्ड टाइप कुछ अगर है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे आप नाइट के टाइम में देखते हो कि आपने मॉनिटर से आपके टेबल पे अगर सारी चीज़ें आपने बंद रखी, डाकर है, तो जिस तरह का लाइट वो प्रोवाइड करता है तो वो आप एरिया लाइट के थ्रू कर सकते हो उस तरह की लाइटिंग। इसमें बड़े से एरियाज़ के लिए तो प्रॉब्लम करेगा, मतलब हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा फिक्स करना पड़ेगा चीज़ें हमें। तो इतना अगर आप इसे करना चाहें तो करने के लिए जा रहे हैं तो इससे बेटर है कि आप दूसरी लाइट ले लें। और डायरेक्शनल लाइट अगर आप लेते हैं कि मान ले चलो एक डायरेक्शनल लाइट ले लिया मैंने, ये लिया और इसे मैंने यहाँ से रोटेट कर दिया, ये बहुत अच्छे डायरेक्शनल लाइट, तो ये काम करेगा, अच्छा काम करेगा। बट इसमें है क्या कि आपको डीके नहीं मिलेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शनल लाइट में एक और अच्छी बात ये होगी
कि इसके डायरेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सबको इल्यूमिनेट कर देगा। हमें कोई प्रॉब्लम मतलब उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इस फाइल को सेव कर रहा हूँ और रेंडर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो है अब लाइट देना शुरू कर दिया। बट लाइट आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट हमें प्रॉपर लाइट मिल रही है? तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड शैडो ऑन है और आपने इसे यहाँ से भी ऑन किया हुआ है, आई थिंक यहाँ से भी। तो जब अगर शैडो ऑन हो गया तो अभी डायरेक्शनल लाइट इस पूरे ऑब्जेक्ट है, ये वॉल जो देख रहे हैं ना, इस वॉल का जो शैडो है वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। वो शैडो ओवरऑल इस एरिया पे आएगा। तो पता ये चला कि डायरेक्शनल लाइट जो है इसे इल्यूमिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को इसके एक्सट्रैक्ट करके आप इसे एक्सक्लूड का ऑप्शन में बताया था ना मैंने। यहाँ जाकर आप रेंडरिंग रिलेशनशिप एडिटर में लाइट लिंकिंग लाइट सेंट्रिक ये बताया था ना, यहाँ जाकर आप इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो। लेकिन चलो वो आप करोगे तो वो भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ये देखो ये सारी प्रॉब्लम है, करने को आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसे आपको फिक्स करनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइट को जितने भी लाइट्स हैं उसे यूज़ करो, सबको यूज़ करो। कुछ भी ले लो, एक कैसा भी सीन ले लो, कुछ भी हो, टेबल चेयर कुछ भी उसमें ले लो और उसमें लाइट यूज़ करो। देखो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इस लाइट के साथ मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम को मैं कौन सी लाइट से फिक्स करूँगा। ठीक है, क्योंकि लाइट को समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइट की लाइट जो भी है उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कर दोगे तो आप फटाफट लाइटिंग शुरू कर दोगे, वो स्टार्ट हो जाएगा आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई भी सीन आप इल्यूमिनेट कर सकते हो, प्रोजेक्ट बनाकर देना शुरू कर दोगे आप। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस करो, देखो, समझो। तो आ जाते हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद हमारे पास ये रहा स्पॉटलाइट। तो एक स्पॉटलाइट लिया हमने क्योंकि मैंने इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया था अभी इस वाले स्पॉटलाइट का। तो मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ। क्या साइज़ है इसका? 3-4 रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो मैं देखना चाह रहा था। आपने इसे क्या किया, ये देखो, अभी देखो ये इसके विद वॉल के पीछे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे इल्यूमिनेट करेगा ये, और इसका शैडो जो है इसके पीछे आएगा। बट ये तो आर्टिफिशियल लाइट जैसा नहीं है ना, इसे तो आप जहाँ रखोगे वहाँ से ये लाइट शुरू कर देगा ना। यहाँ से शुरू कर दिया इसने, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये कौन बना रहा है? अब कौन कैसे बना रहा है? ये तो कौन इस तरह का बना रहा है, हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, क्योंकि हम इसे अब बाहर तो निकाल चुके हैं, अब इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, स्केल से ये काम नहीं करता। तो हमारे पास एट्रीब्यूट में यहाँ पर कोन एंगल है, ये आप इंक्रीज कर सकते हो। और आपने कोन एंगल इंक्रीज किया है, ठीक है, अच्छी बात है। कोन एंगल आपने इंक्रीज कर दिया। अब फिर से देखिए, आप के साथ वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्या? शैडो वाली, शैडो जो आपने सामने स्पॉटलाइट लिया था, जो उससे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया स्टार्ट। तो आप यहाँ जाएं और देख ले आपने इसकी शैडो पे क्या काम किया था। तो इसे 128 और फिल्टर साइज 8 के अप्रॉक्स आपने रखा था। तो अगर आप सेम देते हो तो मैं काम करता हूँ, एक रेंडर दे देता हूँ पहले, उसके बाद आप देखो इसे। ये देखो, ठीक है। तो ये पूरा जो है लिट कर दिया इसने, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये कुछ इस टाइप का भी क्रिएट कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, कोन बना रहा है ये, क्योंकि आपने इसे जो रखा है ऐसा कोन यहाँ पे आ रहा है। तो इस कोन के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप इसे सेलेक्ट करो
और आपने जो लाइट लिया था, कहाँ गया वो, स्पॉटलाइट 2 है आई थिंक, यहाँ जाए आप। और अब आप इस पे काम कर सकते हैं। कौन एंगल में थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, कौन एंगल इसलिए बढ़ाया है क्योंकि मुझे थोड़ा पेनम्बरा इंक्रीज करना है इसका, ताकि इसके एजेस ब्लर हो जाए। और वो पता ना चले, ये देखो एजेस नहीं दिखने चाहिए। हो गया खत्म। ठीक है, और आप अगर कौन एंगल कम करते हो, छोटा करते हो, तो ये शायद यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। मैं एजेस 8 समथिंग पे ये हो गया है, मैं वापस से एजेस ला रहा हूँ। मुझे शार्प एज चाहिए ताकि मैं देख पाऊँ कि ये कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर है। ठीक है, तो आपने अगर कौन एंगल डिक्रीज किया है तो देखिए आपको ये यहाँ मिल रहा है, इसका कौन स्पॉटलाइट का, बट ये यहाँ मिल रहा है। तो जब ये यहाँ तो होना नहीं चाहिए, ऊपर तो हम लोग चलो देख लेंगे, बट ये सामने वॉल पे नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि ये यहाँ दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। तो अगर ये यहाँ ग्रिड पे नहीं दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप रेंडर करके देखेंगे आप। और रेंडर भी आपको मैंने बताया है कि अगर आप IPR रेंडर करते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट जो भी आप चेंजेस करोगे वो आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। बट आप बेटर है कि यूज़ करो क्या, रीजन रेंडर यूज़ करो, इंक्रीज करो इसे। एजेस चलेगा, ये एजेस नहीं होनी चाहिए, चलेगा ना। अब इसे देखो कि ये कहाँ पर आ रहा है। तो मैं जो है पूरा रेंडर ही कर देता हूँ एक बार। तो अब हमारे पास जो जो हमारी जो प्रायोरिटी थी वो ये थी, प्राइमरी हमारी ये थी कि हमें इस लाइट को इस वॉल से बाहर करना था कि उसके एजेस ना दिखाई दे। वो कर दिया, जो हमें यहाँ पर अब एज बनना शुरू हो गया। तो ये तो हमें लाइट जो भी हमने लाइट ली उसके कौन एंगल उसमें जो चेंजेस करने के बाद हमें ऐसा मिला, इसे कम कर नहीं सकते हैं। तो अब आप इसके एजेस को यहाँ से ब्लर करना शुरू कर दीजिए, ब्लेंड करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए, तो और ज़्यादा करें, हो गया ये। अब आप फिर रेंडर करें। तो अब आप देखेंगे कि ये एरिया एक जैसी लाइट हमें प्रोवाइड कर रहा है ना। ठीक है, और क्योंकि ये शैडो जो है, ये जितने भी शैडोज आप देख रहे हो, ये एक तो शैडो हमें किसका मिल रहा है, सन का। एक और शैडो अभी है जो स्पॉटलाइट जो हमने लिया अभी उसके लिए है। तो पेनम्बरा तो आपने कर दिया, एजेस दिखने शुरू हो गए। अब इसके एजेस पे काम करते हैं शैडो के। तो शैडो के लिए हम लोगों ने क्या रखा था, आई थिंक 128, और फिल्टर साइज क्या था, 8 था ना। 8 था। हाँ, तो अब हम लोगों ने ये किया, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है करके देखो, चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और अगर कम करना चाहते हो तो कम करके देख लो, आपको रीजन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसमें कर रहे हो तो आपको सामने वाले को भी करना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है ये एक जैसा होना शुरू हो गया है। अभी एक और इसमें एक छोटा सा काम अभी और करना है, वो क्या है कि आपने इस लाइट में क्या रखा था, डीके भी रखा है
और 25 इंटेंसिटी के साथ है वो, बट इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, और नहीं होने के कारण आप देख रहे हैं कि मैं पीछे जा रहा हूँ। जो आपने ये लाइट ली थी, ये जो सामने लाइट रखी है, ये लाइट जो है वो आपके सन के इंटेंसिटी को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत करने लगा, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर, और इंटेंसिटी क्या रखी थी, 25 ना, 25, और आप रेंडर करें। चल, तो अब मुझे आप लोग ये बताइए, इसकी इंटेंसिटी और लाइट सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, 25 इंटेंसिटी है, लीनियर है, और तो नंबर तो नहीं दिया क्योंकि हमें यहाँ फ्रंट से था तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। बाकी शैडो सब कुछ सेम है, इसमें भी सब कुछ सेम है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है? सर वो लाइट दूर है, ये पास है थोड़ी ज़्यादा ही। चाहे पास है ऑब्जेक्ट से। हाँ, तो एक्चुअल में हो ये रहा है कि हमने जो ये लाइट रखी थी, इस लाइट जब तक डीके नहीं था तब तक तो लाइट को आप पास रखो दूर रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन जैसे ही आपने डीके ऑन कर दिया तो भाई डिस्टेंस मैटर करता है, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका डिस्टेंस कम हो रहा है, इट मीन्स कि अब हमें इसकी इंटेंसिटी इसके से कम रखनी होगी, ये जो आपने रखा था। तो आप यहाँ जाइए और आप इसकी इंटेंसिटी कम कीजिए और इसे ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए कि ये इसके अकॉर्डिंग जो है ब्लेंड हो जाए, बट तब भी आपको ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। और वो कहाँ देगा, कम हो गया ये नीचे के एरियाज पे यहाँ पे दे सकता है क्योंकि इसकी रेंज जो है यहाँ 4 है। तो हो क्या रहा है, पहले से सन की इंटेंसिटी, उसके बाद सामने से एक लाइट आ रही, उसकी थोड़ी बहुत इंटेंसिटी है ही, और एक लाइट आपने इसके ठीक पास में रखा हुआ है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर है। तो इसके लिए आप कर ये सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इसका नाम क्या है, फ्लोर बोर्ड शेप, है ना। इस लाइट को सिलेक्ट करो, इस लाइट का क्या नाम है, स्पॉटलाइट शेप 2। आप कहाँ जाओगे, विंडो में, रिलेशनशिप एडिटर, लाइट लिंकिंग, यहाँ जाए आप, और स्पॉटलाइट 2 क्या नाम था उसका, फ्लोर, फ्लोर, पता नहीं, फ्लोर बोर्ड करके कुछ नाम था ना उसका। तो ये इसका नाम है, इसके नाम से ज़रा हम लोग सर्च करते हैं, इसके अंदर है, और इसे हटा देते हैं इसे, स्पॉटलाइट 2 से हटा देते हैं। स्टेयर पे भी अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे ही रहा है वो, तो इन सब के लिए नहीं है वो, ये डायरेक्ट इसके लिए था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको, क्योंकि अभी आप जिस व्यू में है उस व्यू में ये आपको इस साइड, जैसे ये वॉल है, ये वॉल तो आप देख नहीं पा रहे हो शायद, बहुत ही कम दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप दूसरे व्यू में जाओगे तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी, तो सेम चीज़ें आपको इसके साथ भी करनी होगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से जो है आपको इस सीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, ठीक है। तो इसे आप ट्राई कीजिए, बाकी हम लोग इसे और लाइट को समझने की कोशिश करते हैं, बट नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मैं इसे सेव कर देता हूँ।